नमस्कार मेरे दर्शकों। तो मैं आज आपको दो बातें बताने वाला हूँ। एक एक बात है जो मून अमावस्या का रात एक होता है और एक होता है पूर्णिमा का रात। तो अमावस्या का रात के बारे में हमारा पूर्वजों का क्या नॉलेज था अरुणाचल में। तो मैंने बचपन में देखा था वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो में, जो हम तो छोटा था उसमें तो बड़े लोग जो होता था उन्होंने उनका बीच बातचीत चलता था, मैं सुनता था। और उन्होंने कहा कि जब अमावस्या का रात होता है, यानी कि जब अंधेरा रात होता है, जब मून डार्क फेज में होता है, उस समय अगर उस पीरियड में अगर आप घर बनाने के मटेरियल्स को, जैसे बैम्बू हो गया, कैन हो गया, तोको पत्ता हो गया और पेड़ हो गया, उसको अगर आप काट के रखोगे और उसके बाद आप घर बनाओगे तो वो घर 20-25 टिल 30 ईयर्स तक जाता है। उसको बस थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करना होता है। इवन सेम तोको पत्ता को आप दोबारा उसको यूज़ भी कर सकते हो, मोस्ट ऑफ देम को नया का साथ घुसा के। तो और अगर आप मून लाइट में काटोगे ड्यूरिंग द ब्राइट पीरियड ऑफ द मून, उस समय में अगर आप ये सबको काटोगे मटेरियल्स को घर बनाने का, कभी कभी इमरजेंसी में करना पड़ता है, तो उससे अगर आप घर बनाओगे तो वो तोको पत्ता को कीड़ा खा देगा। वो कैन को या बेम्बू को घर बनाओगे तो उसको जल्दी कीड़ा खा देता है, पाउडर कर देता है। तो बचपन में ये सुन के मुझे बड़ा आई थिंक अनसाइंटिफिक लगा। मुझे लगा कि बूढ़े लोग क्या जानता है, मैं तो क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ, इनको क्या पता। लेकिन मैंने ये बात प्रूफ मिला मुझे, एक बार नहीं कई बार, 100 बार। क्योंकि मेरे भी घर में कुछ चीज़ें ऐसे मटेरियल से बनाना पड़ा जो मून का पूर्णिमा रात के समय पे कटा गया और उससे जल्दी ओतो को पत्ता सर जाता था, बेम्बू सर जाता था। और उसका दाम भी कम होता था इसलिए उस मटेरियल्स का, अगर आप खरीदना चाहते हो तो। और जो डार्क फेज ऑफ द मून में काटा गया उससे घर बनाने से 15, 20, 30 ईयर्स तक वो घर चलता था। मैं तो ऐसे ही घर में बड़ा हुआ हूँ और ये सारा काम भी तो को पत्ता से रिलेटेड, वो दीर्शी बनाना वगैरह वगैरह, बैम्बू का जो भी काम है बेड का, तो बहुत कुछ उन लोगों से सीखा। तो अभी आप सोचिए कि ये बुरे लोगों को ये नॉलेज कहाँ से मिला। क्या उन लोगों ने किसी साइंस पढ़ा, या क्या उन लोगों ने किसी स्कूल में पढ़ा? उस समय में तो नहीं पढ़ा उन लोगों ने। पुराने जो ऐसा फैक्ट्स, बहुत सारा ऐसा फैक्ट्स है नेचर के बारे में जिसको अमेज़न के फॉरेस्ट या फॉरेस्ट में रहने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स होता है अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाला, वो लोग भी जानता है। और कुछ तो कहता है कि दे टॉक टू प्लांट्स। मैंने एक डॉक्यूमेंट्रीज भी देखा था। दे समहाउ दे न्यू देर फ्रॉम इंट्यूशन, फ्रॉम गॉट फीलिंग कि ये प्लांट खाने से ये होता है वो होता है। लाइक बच्चा डिलीवरी के समय में अमेज़न में जो जंगल में जो ट्राइब होता है, बच्चा डिलीवरी के समय में सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट वो लोग खाता है। एंड दे केम टू नो मे बी ऐसा कि कोई जानवर उसको खा रहा था, लाइक एलिफेंट प्रेग्नेंट था, वो उसको खा रहा था। तो किसी ट्राइब ने देखा कि वो इसको क्यों खा रहा है, क्योंकि बच्चा उसका पेट में था और बच्चा तो बिना दर्द का पैदा होता है। फिर वो ट्राइब ने भी उस चीज़ को खाने लगा। तो एनीवे एनिमल को भी कैसे पता चला? तो कुछ चीज़ें हम लोग का ब्रेन में एक्चुअली हम लोग इतना मेटेरियलिस्टिक हो चुका है कि आज के दुनिया में कि हम लोग बहुत सारा ऐसे एंशियंट नॉलेज को खो दिया। बहुत सारा दोंदाई लुप्त हो गया आजकल। मैंने एक दोंदाई सुना था आलो में, जिसका बेटी बीमार हो गया था बहुत साल पहले, जब मैं छोटा था। बेटी बीमार हो गया था और उसके पास बस एक ही पूजा करने का बाकी था, तो सब बेटी बच सकता था। लेकिन बेटी बचेगा लेकिन उसका जान जाएगा, और उसने वो पूजा किया और बेटी बच गया लेकिन उसका जान चला गया। ऐसे भी कुछ रेयर पूजा हुआ करता था। लेकिन वो पूजा, दोंदाई का जो पूजा होता है, वो किसी को सिखा के दे के नहीं जा सकता है। अगर उसके साथ रोज़ रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और वो कभी कभी आपका ऊपर पॉजेस हो जाता है। यू कैनॉट सिंपली लर्न इट। मैंने ऐसा सुना है। तो ऐसे बहुत सारे धंधाई भी आज मतलब लुप्त हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है कल्चर से। तो बहुत लोग यहाँ आके कहता है कि ये साइंटिफिक नहीं है। अरे हर चीज़ को साइंस एक्सप्लेन कर सका तभी आप मानोगे क्या? आज वो प्रूवन नहीं है, कभी वो प्रूव हो भी सकता है ना। हर चीज़ प्रूव होना ज़रूरी नहीं है। उसका रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट ठीक हो रहा है ना। एक डॉक्टर था, मुझे याद है, नाम नहीं लूँगा, उनका बच्चा पैदा हुआ, बेबी लाइक 3-4 मंथ्स का था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसको, वो खुद ही डॉक्टर था, गुवाहाटी में भी इलाज कराया, भेलोर, कहाँ कहाँ उसको लेकर गया, ठीक नहीं हुआ। एंड ही बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन, सो वो ये ट्रेडिशनल पूजा करना नहीं चाहता था। और बिकॉज ही वॉज ए मैन ऑफ साइंस, बिकॉज वो डॉक्टर पढ़ के आया। लेकिन उसको सभी ने कहा, अपना बेटा के लिए तो सोचो, एक बार करने में क्या जाता है। फिर उसने वो पूजा किया, मैं भी था, वो पूजा किया और उसका वो बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। आज बहुत बड़ा हो गया, हमसे भी लंबा हो गया। तो हर चीज़ ये मैं एंशिएंट नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ग्रैंडफादर फोरफादर्स थे, उनको ये सब बहुत सारे बातें मालूम था। और वो आज शेयर करने के लिए होता ही नहीं, क्योंकि आजकल बच्चा मोबाइल पकड़ के रूम घुस जाता है, टीवी देखने लग जाता है, हाय हल्ला और रोस्टिंग करने के वीडियो देखने लग जाता है, बहुत कुछ कर रहा है। तो अपना पेरेंट्स से, अपना ग्रैंड पेरेंट्स से वो नॉलेज आएगा कैसे? ग्रैंड पेरेंट्स में अभी कोई इंटरेस्टिंग रह नहीं गया लगता है, ऐसा सोचते हैं बच्चे लोग। तो वी आर 90s का जो बच्चे हैं, वो मैं उनमें से एक हूँ। वी आर वेरी लकी कि उनके साथ हम बड़ा हुआ। और दूसरा और एक फैक्ट आपको बताता हूँ, नदियों में पत्थर। अब देखिए, बाहर का जो नदी होता है बहुत चंचल होता है,
और पहाड़ का नदियों का जो मछली और जो इंसेक्ट्स और जो भी उसमें पानी में जीव जंतु रहता है वो पत्थर के बिना नहीं रह सकता। देखिए उस पत्थर को उठा उठा कर आज लेकर चला गया, घर बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, कलवर्ट बना लिया वगैरह वगैरह। और जब ब्रह्मपुत्र में ब्रिज बना दो वहाँ पर भी एक गाड़ी का 4000 करके पत्थरों को बेचने लगा, कोई सेव नहीं किया। मैं बहुत दुख होता हूँ क्योंकि उन नदियों में जब जाता था पत्थर था। पत्थर होने से क्या होता है, नदी का पानी साफ रहता है। क्यों साफ रहता है? पत्थर बालू को पकड़ के रखता है और काइंड ऑफ फिल्टर का काम करता है वो। आप उतना समझने की भी ज़रूरत नहीं। आप देखिए वो नदी साफ रहता है जिसमें पत्थर है, धूप आएगा पानी क्रिस्टल क्लियर। और जिस नदी में पत्थर नहीं है वो पानी घुला हो जाता है, गंदा हो जाता है। और दूसरी बात, वो पत्थर के अंदर मछली अपना बच्चा, इंसेक्ट्स अपना बच्चा पैदा करता है। हम लोग का हमें लुकटूर बनाता है, अलग अलग तरह का जो पानी का बिच्छू होता है, कीड़ा होता है, मछली होता है, उसको पत्थर से को उठाता है, वहाँ से उसको पकड़ता है और उसको बासटेंगा का साथ में, मिर्चा का साथ में उसको लुकटूर बनाते हैं। खाने में बड़ा टेस्टी होता है। वो सब चीज़ भी गायब हो रहा है। पत्थर उठा के ले गया तो पत्थर के नीचे वो लोग अपना अंडा चिपकाता था, अंडा बच्चा देता था, कीड़ा मकोड़ा मछली। तो पत्थर ही नहीं तो देगा कहाँ से? तो पानी में बह के वो सब चला गया आसाम में, और वो बहुत सारा स्पीसीज मछली का, इंसेक्ट्स का गायब हो गया। और पत्थर रहने से क्या होता है कि पानी करंट हो जाता है ऐसा वैसा, लेकिन फैलने नहीं देता है पत्थर। उसको पानी को ऊपर उठा देगा और करंट कर देगा, बात उसको फैलने नहीं देगा। और साइड साइड में भी पत्थर होता है। अब ये पत्थर नदी में डाला किसने? किसी ने नहीं डाला। समय के साथ ज्योग्राफी, जो हमारा जो टोपोग्राफी है वो खुद ऐसा बन गया। एंड इट हैपन फॉर अ रीजन, और अच्छा से ही हुआ। नेचर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। मैं तो कहूँगा हर सेल्फ एक्चुअली। आई कंसिडर नेचर एज ए वुमेन, वेरी पावरफुल। शी इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ग्रेटेस्ट टीचर, ग्रेटेस्ट डॉक्टर, सब कुछ है नेचर। तो हमें नेचर को प्यार करना चाहिए। और ये दो बातें, ऐसे तो बहुत बातें आपको मैं बता सकता हूँ हमारा ट्रेडिशन से, लेकिन ये दो बात आप ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको बचपन में पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि नदी में पत्थर होना, पहाड़ के नदी में पत्थर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बड़ा पानी नदी और वो जो नाहरलगुन का दोनों नदी, मेरा बचपन में पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी साफ था, मछली था, इंसेक्ट्स था। हम लोग वहाँ जंपिंग करते थे, नहाते थे, और पानी गहरा भी था, कहीं कहीं जंपिंग करने के लिए भी जगह था। आज वो दोनों ही पानी, टॉयलेट्स का जितना नाहरलगुन का पाइप है सब टॉयलेट्स का पाइप वहाँ डाल दिया, जबरा सारा वहाँ फेंक रहा है। पत्थर तो कब का उठा के ले गया, और वो नदी दोनों गंदा हो गई। नहीं तो हम लोग का पानी का जो प्रॉब्लम था सब सॉल्व हो जाता। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बड़ा पानी नदी जो नाहरलगुन का दोनों नदी है और एक थोड़ा आगे वाला, वो दोनों नदी अगर यूरोप में कहीं देश में होता, स्विट्ज़रलैंड में, वो दोनों नदी साफ़ होता। हम लोग घर में काम करने के बाद थक जाने के बाद वहाँ जा कर के टॉवल बिछा के आराम करता, आराम फरमाता, एकदम किताबें पढ़ता, बच्चे वहाँ खेलते, साफ़ सुथरा नदी होता। अभी हम लोग अपना घर से उस नदी को तो देख रहे हैं, सुंदर से बह रहा है, लेकिन क्या करे, सारा जाबरा, शीशा का टुकड़ा, बियर का बोतल, एवरीथिंग वहाँ, कचरा और टॉयलेट्स का पाइप वहाँ लगा दिया। हमारा इंडिया में हम लोग ना भाषणबाजी डायलॉग बहुत करता है, सच कह रहा हूँ। आई एम सॉरी, मतलब नॉट एवरीबॉडी करता कुछ नहीं है। बस पर्सनल लेवल में मैं तो बचपन से एक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ, जंगल का बीच में। मैं जहाँ था वहाँ तो बंदर भी बहुत था, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, बैट, बहुत तरह का मैंने देखा। वो तो अभी वहाँ पर तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन चुका है अभी। और बचपन से मैं ऑब्जर्व करता था, बुरे लोग क्या कहता था, हमको बहुत इंटरेस्ट लगता था। ये जो साइंटिफिक नॉलेज लोग बताता था, दे डोंट नो इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी, E = mc²। उन लोगों के पास ऐसा शब्द नहीं है, बट दे नो समहाउ फ्रॉम देयर सबकॉन्शियस मैंने इंट्यूशन से कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ करने से वैसा होता है। जंगल के बारे में बहुत आइडिया था। जंगल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको, जो हमारे यहाँ का जो, इसको आप मैं बिलीफ नहीं कहूँगा, इट्स नॉट जस्ट ए बिलीफ, इट्स ए फैक्ट। कभी दिन और भी शेयर करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।